Damn it, what the hell is going on? ये आदि और बुल्टू कर क्या रहे हैं? सही कहा तूने कि मेरी माँ ने आज तक मुझसे प्यार नहीं किया, मेरे लिए कोई अपना फर्ज नहीं निभाया। लेकिन अगर वो गद्दार है तो मैं भी तो उसी का खून हूं ना। ये किसने ऑफ कर दिया? सुनी? ना छोड़ दो मुझे, नहीं। आप आराम से बैठ जाइए। बेला ने जो कहा था वो तो हमने कर लिया। तुम्हें कितनी चोट लगी है? कोई बात नहीं विशाखा, ये सब कुछ भी नहीं। उन गुनाहों के लिए जो मैंने किया है मुझे तो सजा मिलनी चाहिए। मैंने नागरानी माँ के साथ इतनी गलतियां की हैं, मुझे तो इसके बदले मौत मिलनी चाहिए। और क्या? नहीं बेटा, ऐसा मत कहो। वही अंदर अकेली है, वो अकेली उस खतरनाक नागिन के साथ लड़ रही है। एंडी मुझे बचा लो। एंडी मैंने कुछ नहीं किया, मुझे पेशा से बचा लो। मुझे मारना चाहती है। एंडी मुझे तो बहुत डर लगता है। एंडी मुझे बचा लो, मुझे एंडी वो मुझे मार डालेगी। एंडी मुझे बचा लो, मैंने कुछ नहीं किया। कैसे हो गया वो? कोई नहीं है, just stop it, सुमी। कोई नहीं है। मैंने देखा वो यही थी, वो मुझे मारना चाहती है। एंडी मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ मेरा मुझे मारना चाहती है, मेरी जान लेना चाहती है। मुझे पता नहीं, मैंने कहा था ना उसे पहले भी मुझे, मैंने कहा था ना मैंने कहा था ना तो सबसे कि वो मुझे मारना चाहती है। एंडी मुझे बचा लो, मार डालेगी। मैंने कितनी बार कहा था उसे, एंडी उस लड़की को इस घर से बाहर फेंक दो, वो मेरी दुश्मन है। आपकी वो इच्छा पूरी हो गई है ना? बेला यहाँ कहीं नहीं है। और माहिर भैया भी कहीं नजर नहीं आ रहे। और विश भी कहीं दिखाई नहीं देती है। यानी वो बेला मुझे फिर से मात दे गई। आप ठीक है? मैं बहुत डर गई थी, मुझे लगा मैंने आपको फिर से खो दिया। कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेरी बच्ची। विक्रांत, का बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूं। मेरी माँ को बचा के तुम लोगों ने मेरे पे बहुत बड़ी मेहरबानी की है, मैं कभी नहीं भूल सकती। नहीं रोही, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसके बदले तुम हमारा एहसान मानो। हाँ बिल, नागमाता को बचाना हमारा फर्ज था जो हमें बहुत पहले निभा लेना चाहिए था। हम तो शर्मिंदा हैं कि इस बात का एहसास हमें बहुत देर से हुआ। विशाखा, हम इस बारे में आज के बाद कभी बात नहीं करेंगे। इस बात को यहीं के यहीं खत्म करो। अच्छा रूही,
वहां क्या हुआ था? क्या लोगों को सब कुछ? नहीं माँ, किसी को कुछ पता नहीं चला। इससे पहले वो सुमित्रा मुझ पे हमला करती लाइट आ गई और मैं वहां से भाग निकली, लेकिन यूवी अभी भी वही है। वो दोनों इस सब में साथ थे। सिर्फ वो दोनों ही नहीं, सुमित्रा ने अपने निधोग वंश के कुछ साथियों को भी अपने साथ रखा है। और पूरा खेल, ये पूरा षड्यंत्र रचा है उसने, जिसकी ये सिर्फ शुरुआत है। पता नहीं आगे क्या करेगी वो। क्या हो सकता है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ। विक्रांत, तुम्हें पता होगा। क्या अब भी तुम अपनी माँ की तरफदारी करोगे? देखो, अगर ऐसा है तो साफ साफ बता दो कि तुम किसकी तरफ। इस तरह दो नाव में विशाखा, तुम क्यों इस तरफ? विक्रांत नहीं नहीं रोहित, मुझ पर शक जायज है, लेकिन मैं अब अपनी माँ का साथ नहीं दे रहा हूं। बल्कि मैं बोलने से पहले इसलिए हिचकिचाया क्योंकि मैं खुद नहीं जानता हूं कि मेरी माँ का निधोग वंश वाले साथ दे रहे हैं, और इस बात का मुझे ही नहीं पता है। मैं भी उन लोगों को पहचान नहीं पाई। नागमाता, मेरी माँ अपने इरादों के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताएगी, और अगर बताती भी है तो सिर्फ और सिर्फ उनके साथ के बदले। लेकिन अगर आप ऐसा कह रही हैं कि आपने कुछ लोगों को देखा है, तो मतलब आगे बहुत बड़ा खतरा है। हाँ, और हम सबको अब चौकन्ना रहना होगा। हमें किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हाँ माँ, लेकिन विशाखा और विक्रांत पे मैं आंखें बंद करके भरोसा कर सकती। जानती हूँ, सिर्फ तुम्हें ही नहीं, मुझे भी इन दोनों पर पूरा भरोसा है। विक्रांत बेटा, जब तुम रास्ता भटक कर गलत राह पर चलने लगे ना, तो भी मुझे तुम पर पूरा भरोसा था कि तुम दिल के बुरे नहीं हो। तुम्हें लोगों के दर्द की फिक्र है, तुम लोगों के दर्द को समझ सकते हो। इसीलिए पूरा विश्वास था कि कभी ना कभी तुम सही रास्ते पर जरूर चलोगे। और देखो, आज वो दिन आ ही गया। ताजुब है, जिसे आज तक धोखा दिया है उसे मुझ पे भरोसा था, और जिसके लिए मैंने इतना कुछ किया उसी ने मुझसे धोखा किया, मेरे सके बेटे को। अब विशाखा, माहिर, तुमने माहिर को तो वहां से निकाल लिया था ना? वो ठीक है ना? वो गाड़ी में है, उसे जरा सी चोट लगी है, खून बह रहा था तो हमने उसे लेप लगा दिया है। तुम फिक्र मत करो, तुम जाओ, उसके पास जाओ। तुमने तो ग्लैड यू आर फाइन। हिम्मत कैसी तुम्हारी? कर क्या रही हो तुम? तुमने मेरे सिर पे डंडा मारा था ना? तुमने मेरे सिर पे डंडा मारा था ना? क्यों कर रही हो तुम ये सब कुछ मेरे साथ? क्या हरकत है बेला? क्यों हाथ बांधे तुमने मेरे? तुम कैसे माहिर जी, आपको लगता है मैंने ये सब कुछ जानबूझ के किया? आपको लगता है मैं चाहती थी कि आपको चोट पहुंचे, नुकसान हो, आप हर्ट हो? बिल्कुल भी नहीं। मैं अपने सपने में भी नहीं सोच सकती। मैं सब नहीं चाहती थी कि ऐसा हो, लेकिन आपको सही सलामत यहाँ पर पहुंचाने का मेरे पास और कोई भी तरीका होता ना तो मैं ये नहीं करती। आई स्वेयर, ट्रस्ट मी। मेरे ट्रस्ट जैसी बातें ना तुम क्या मत करो, सूट नहीं करती तुम पे। तुम बोलो धोखा, फरेब, झूठ तो अच्छा लग गया तुम्हारे मुंह से। पहले मैं माँ की बात मानता नहीं था, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम मेरा बुरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो। ये तो आपको क्यों लगता है मैं इस तरह से भाग के आई आपके हाथ खोले? आपका मुंह बंधा हुआ था वो खोला ताकि आप इस तरह से इल्जाम लगा सके मेरे ऊपर। बदहवासी में भाग भाग के आपको बचाने के लिए आ रही हूँ, रो रही हूँ आपके लिए। मेरी बातों में आपकी फिक्र है। क्यों? क्योंकि मैं फरेबी हूँ? क्योंकि मैं सिर्फ झूठ बोलती हूँ? ये सब छोड़िए। कल रात जब मैं आपको बाइक पे लेने आई थी तब क्यों आए आप मेरे साथ? सबके सामने मैंने अपने प्यार का इजहार ही तो किया था। कौन सा आपके हाथ बंधे हुए थे, आपकी आंखों पे पट्टी थी? कौन सी जबरदस्ती की थी मैंने? मना करते थे ना, क्यों नहीं किया? लेकिन तब भी कहते थे तुम फरेबी हो, प्यार की बातें मत करो, इट डजंट सूट यू। बोल पाए ना आप? पाए बात को समझने की कोशिश कीजिए, मेरी आंखों में आंखें डाल के देखिए। आपके पास मना करने की 1000 वजहें थी,
लेकिन आपने मना नहीं किया माहिर जी, सोचिए क्यों? I understand, I completely understand. आपको कुछ भी याद नहीं है. You don't remember me. You don't remember us. लेकिन माहिर जी खुद सोचिए, there is something जिसकी वजह से आपने मुझे हाँ की. कुछ है जिसने आपको मजबूर किया कि आप सबके सामने उस शादी को छोड़ के मेरे साथ चले. जी प्लीज आप इधर उधर मत देखिए. आप मेरी तरफ देखिए. मेरी आंखों में आंखें डाल के मुझसे बात कीजिए. आपसे बात कर रही हूँ. और अगर आपको मुझे मना करना है ना, तो साफ साफ मना कीजिए. आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं है ना, तो साफ साफ बोलिए. मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ माहिर जी. आप मेरी परेशानी और मत बढ़ाइए माहिर जी. I love you माहिर जी. I really do. But I don't. कितनी बार ऐसा हुआ कि माँ ने तुम पे कितनी बार इल्जाम लगाया, कुकू ने तुम्हारे बारे में कितनी बातें कही, एक्सक्यूज किया तुमको. मेरा दिल कितनी बार हुआ कि मैं मान लूं उन लोगों की बातें, लेकिन हमेशा वहाँ एक लेकिन की गुंजाइश रही. हाँ, हमेशा मेरे मन से एक आवाज आती रही. हमेशा मुझे ऐसा लगता रहा कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ. जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, ये सही नहीं है. हो सकता है इसके पीछे मेरा कोई रीजन रहा, हो सकता है इसके पीछे एक ऐसा रीजन हो कि मैं जब ठीक था तो मैं बहुत करीब रहा हूँ तुम्हारे. कोई अच्छी इक्वेशन रही हो हमारे बीच में. हो सकता है कि मैं तुमसे, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं मिला कि तुम मेरे लिए अच्छी थी. नहीं, इस बात की कोई गारंटी है कि तुम मेरे लिए अच्छी. मैं थक गया हूँ यार. मैं बहुत परेशान हो जाऊँ बेला. आई हेट दिस फीलिंग. मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ बेला. प्लीज, मैं देखो प्लीज बोल रहा हूँ तुमसे. तुम प्लीज मेरे को बता दो ना हमारे बीच में क्या था, सच्चाई क्या है हमारे रिश्ते की. और अगर और किसी तीसरे की भी कोई सच्चाई है तो वो भी मुझे बता दो. मुझे पता तो चले, मैं जी तो सकूं चैन से. You owe me that, Bella, don't you? I do. I owe you this. I owe you a lot of things. क्योंकि मैंने आपसे सिर्फ प्यार करना नहीं, प्यार निभाना सीखा. उम्मीद रखना नहीं, उम्मीदों पे खरे उतरना भी सीखा. मैंने आपसे जीना सीखा है माहिर जी.